Hello friend, this is Dr. Anil Meena. I am senior orthopedic physiotherapist. फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं एसीएल सर्जरी होने के बाद में कौन कौन सी समस्या पैदा होती है। जैसे कि आपकी कटकट का आवाज आना, उसके अलावा आपके मांसपेशियों का कमजोर पड़ जाना, और अगर आप सही तरीके से आपकी कॉम्प्लिकेशन दूर नहीं करते तो उसकी वजह से भी आपको यहाँ पर ऑर्थराइटिस वाली समस्या बन सकती है। तो इन सभी को कैसे दूर किया जाएगा, क्योंकि फ्रेंड सर्जरी कराने के बाद भी बहुत सारी समस्या पैदा होती है। अगर आप उन कॉम्प्लिकेशन को दूर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सर्जरी कराने के बाद आपको उन चीज़ों को फॉलो करना होगा जिससे आपकी सर्जरी आपकी सक्सेसफुल। फ्रेंड, सबसे पहले आप यहाँ समझें एसीएल जो होता है वो क्या होता है। तो फ्रेंड, सबसे पहले बात करें कि एसीएल हमारे घुटने के जॉइंट का एक लिगामेंट है जो कि आपके आगे की ओर इस तरह आप देखेंगे कि ये हमारा एसीएल लिगामेंट है। बहुत सी बार जैसे स्लिप खाने की वजह से या फिर हैवी ट्रस्ट होने की वजह से यहाँ पर जो हमारा एसीएल वो लिगामेंट टूट जाता है। अब यहाँ पर जैसे कि आप ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाते हैं, ऑर्थोस्कोपिक सर्जन को दिखाते हैं, तो वहाँ पर आपको एसीएल रिकंस्ट्रक्शन के लिए बोलते हैं, यानी इस लिगामेंट को ठीक करने के लिए यानी यहाँ पर सर्जरी की जाती है जिसे हम बोलते हैं एसीएल रिकंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पर चलो आपके सर्जन ने आपको एसीएल रिकंस्ट्रक्शन कर दिया, यानी उन्होंने सर्जरी की। अब सर्जरी के बाद बहुत सारी समस्या पैदा होती है, क्योंकि सर्जरी ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं। सर्जरी के बाद में जो समस्या पैदा होगी उन चीज़ों को आपको देखना और उसके लिए क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी होगी। उन सभी के बारे में हम यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन पैदा हो रहे हैं कि भाई आपके सर्जरी हो चुकी है, सर्जरी के बाद में यहाँ पर क्या होता है, जैसे कट की आवाज़ आना, ठीक है, आपके मांसपेशियों का पतला हो जाना, उसके अलावा यहाँ पर एफएफडी हो जाती है, यानी जो हमारा घुटना है वो थोड़ा सा आगे झुका हुआ रहता है, तो उसे हम बोलते हैं एफएफडी। तो इस तरह की यहाँ पर समस्या पैदा होती है। अब इन समस्याओं को दूर करने के लिए यहाँ पर फिजियोथेरेपी की इंपॉर्टेंस होती है, जो भी आपके एक्सपर्ट के द्वारा होना चाहिए, यानी जैसे कि जो हमारे जो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं उनका, जिन्होंने काफ़ी अच्छी मात्रा में एसीएल देखे हो, उनका जो रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी हुई है उसके बाद में उनको रिहेबिलिटेशन दिया। क्योंकि फ्रेंड यहाँ पर ये मान के चले कि सर्जरी सब कुछ नहीं है, सर्जरी के बाद में जो समस्या पैदा होती है उसको दूर करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन कॉम्प्लिकेशन दूर नहीं करोगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी होगी। जैसे मान के लो आपको ऑर्थराइटिस बन सकता है। वो ऑर्थराइटिस क्यों बनेगा, जैसे कि आपके बात आप समझे इस मॉडल से कि जब हमारा सर्जरी की जाती है, सर्जरी के बाद लॉन्ग नी ब्रास पहना दिया जाता है, उसमें आपको कुछ दिनों का चलना होता है, तो वहाँ पर आपकी मांसपेशियाँ कमजोर होती है। अब मांसपेशियाँ कमजोर होने की वजह से जैसे ये हमारा पटेला है, ठीक है, अब इसकी मांसपेशी कमजोर हो जाएगी, क्वाड्रिसेप जो मसल से वो वीक हो जाएगी, तो ये क्या करेगा, ये जो ग्रूव है इससे इस तरह से फ्रिक्शन करने लगता है, तो यहाँ पर कट की आवाज आना पैदा हो जाती है। अब यहाँ पर ये स्ट्रेंथ रहेगी तो ये एक तरह से मान के जो उभार है इससे उभरा हुआ रहेगा, तो ये फ्रिक्शन नहीं होगा, तो यहाँ पर कट की आवाज नहीं आएगी। अब ये किस कारण से हुआ, आपकी मसल की वीकनेस की वजह से। अब मसल की वीकनेस से आपकी जो जांग पतली पड़ जाती है, तो उसको उस कॉम्प्लिकेशन को आपको दूर करना है। उसके अलावा अगर आपकी ये कट की आवाज लगातार बनी हुई रहेगी, जैसे कि मान के चलो, तो यहाँ पर जो हमारी ये जो कार्टिलेज है इसमें फ्रिक्शन हो कि यहाँ पे ऑर्थराइटिस बन जाएगा। यानी कहने का मतलब आपको सर्जरी कराने के बाद जहाँ पर आप फिट होना चाहते हैं, ठीक होना चाहते हैं, वहाँ पर आप उल्टे अपने घुटने को खराब करने जा रहे हैं। तो इन कॉम्प्लिकेशन को आपको दूर करना जरूरी है। तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें समझनी। फ्रेंड, यहाँ पर मैंने आपको कॉम्प्लिकेशन बता दी क्या क्या समस्या पैदा होगी, आवाज़ क्यों आ रही है, और भी। अब यहाँ पर आप इन सभी को दूर करना है, तो आपको यहाँ पर और जो हमारे स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं जिन्होंने एसीएल रिकंस्ट्रक्शन किया हुआ है, क्योंकि वो मान के भाई सर्जरी होगी, ठीक है, आज आपकी सर्जरी की, कल परसों आपको छुट्टी दे दी जाएगी, आप घर पे जाके कुछ एक्सरसाइजें बता रहे हैं, उन एक्सरसाइज को करना होता है, वो चीज़ें आप करना स्टार्ट कर देते हैं कुछ दिन के लिए। जैसे मान के लो 10 दिन के लिए आपको लॉन्ग नी ब्रास पहन के चलना होता है, और वहाँ पर जब आपके पेन बनता है तो पेन की वजह से आप एफएफडी कर बैठते हो, तो इन एफएफडी को हो गया आपकी कट की आवाज़ आना, आपकी मसल जो वीक हुई है उनके लिए आपको एक्सरसाइज की जरूरत होती है। क्योंकि यहाँ पर ही मान कर एक्सरसाइज सर्जरी के बाद में 3 से 6 महीने का आपका रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम होता है, यानी नॉर्मल व्यक्ति के लिए हमारा 3 महीने का होता है, अगर स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसके लिए 6 महीने का प्रोग्राम होता है। जैसे आपको क्वाड्रिसेप की स्टैंडिंग एक्सरसाइज बता दी, हैमस्ट्रिंग स्टैंडिंग एक्सरसाइज बताई, उसके अलावा वेट बेयरिंग एक्सरसाइज बताई जाती। तो आप एक एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट से कराएं जिसने एसीएल अच्छे मात्रा में रिहेबिलिटेशन किए हैं। उसके अलावा दूसरी चीज़, चलो मान के लो आप दूर से हो, अगर आप रेगुलर नहीं जा पाए तो आप वीकली उनसे सेशन लें, ताकि आपको ग्रेजुअली अभी एक्सरसाइज करनी, अभी एक्सरसाइज करने जाओ, आपको वेट बेयरिंग करना है। वेट बेयरिंग के बाद में जैसे 3 महीने का रिहेबिलिटेशन हो जाता है, उसके बाद आपको रनिंग के लिए
करना होता है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको करनी होगी। तो उसके लिए आप या तो वीकली के साथ में एक्सरसाइज डिजाइन कराएं, तो या फिर आप कंटिन्यू जाके वहाँ पर एक्सरसाइज करा सकते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि फ्रेंड ऐसा नहीं, यूथ है, अब यूथ को तो दौड़ना भी होगा, तो दौड़ने के लिए आपको एक्सरसाइज की जरूरत होती है। अभी आप एफ करेक्ट करने के लिए आपको एक्सरसाइज की जरूरत होती है। अगर आपके सही तरीके से आपको गाइड नहीं मिल पाएगी तो आप ये कॉम्प्लिकेशन फेस करोगे और आपको ऑर्थराइटिस वाली समस्या, आपके खट के लगातार आवाज़ बना हुआ है, तो इस तरह की आपको समस्या पैदा हो जाएगी। क्योंकि फ्रेंड कहीं ग्रामीण पेशेंट होते हैं, ठीक है, सर्दी करा ली, सर्दी के बाद वो एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, डॉक्टर साहब ने बताया, कुछ कर ली, कुछ नहीं की, तो इस तरह से काम प्रॉपर रूप से आपको जैसे 1 to 10 सेकंड काउंट करना है, तो 1 to 10 सेकंड काउंट करना है। बहुत सी बार क्या होता है, पेशेंट 1 2 3 4 इस तरह से करके फ्री हो जाता है। तो ऐसा नहीं, आपको जो आपको एक्सरसाइज उसको सही तरीके से आप करें। फिर देन आप बाहर के हो तो आप 10 जैसे कि 5 दिन बाद या 7 दिन बाद जाएंगे, फिर से उनसे मिलिए, आगे एक्सरसाइज पूछ लीजिए और उसमें को आप नियमित रूप से करें। जैसे कि आपको बताया जाएगा भाई 10 सेकंड होल्ड, तो 10 टाइम आपको करना है। हो सकता है आप 12 टाइम कर सकते हो, लेकिन जो काउंटिंग मेन काउंटिंग होती है, आपकी मसल प्रॉपर स्ट्रेंथ होनी चाहिए। आप जैसे कि आपको नी की एक्सरसाइज रहती है, आपको इस तरह से पैर सीधा करना है, अब आप ठीक है, वहाँ से थोड़ा सा आपका नी बेंड हो रहा है तो और मसल वर्किंग नहीं कर पा रही, आपकी जो यहाँ पे एक VMU मसल होती है उसको आप स्ट्रेंथ नहीं कर पा रहे, उसकी वजह से वहाँ पर FFD बनती है। तो ये सब बताएंगे आपको एक्सपर्ट। तो एक्सपर्ट के अंडर गाइडलाइन में आप एक्सरसाइज करें, आप बहुत अच्छे रिजल्ट लेंगे और जो आपकी ये इस तरह की समस्या, ये समस्या भी आपकी दूर हो जाएगी। फ्रेंड, यह था हमारा ACL के बारे में कि ACL की सर्जरी होने के बाद में, ACL रिकंस्ट्रक्शन होने के बाद में यहाँ पर कौन कौन सी समस्या पैदा होती है और किस तरह से आप उन्हें दूर कर सकते हैं। वीडियो अच्छे लगे डू थम्स अप। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।